मध्य प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग में बड़ा फैसला लेते हुए आदेश जारी किया है कि अब एमपी के कॉलेजों में हिंदू धर्म की पढ़ाई भी होगी, जिसमें भगवान राम, हनुमान और तुलसीदास जी की जीवनी छात्रों को पढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही वेद, उपनिषद और पुराणों की शिक्षा भी दी जाएगी। इस बात की जानकारी उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए दी। बीए फर्स्ट ईयर के दर्शन शास्त्र में यह नया पाठ्यक्रम जोड़ा गया है। बीए के छात्रों को वैकल्पिक विषय के तौर पर यह पढ़ाया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत नया पाठ्यक्रम इसी सत्र से लागू होगा। साथ ही बातचीत में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि लोगों ने राम सेतु तोड़ने की साजिश की थी। भविष्य में बुरी शक्तियां धर्म को नुकसान न पहुंचा पाएं, इसलिए जरूरी है कि छात्रों को नैतिक और धार्मिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाए। हमारे अपने बीए, साइंस ऐसे कई विषयों को लेकर के नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में जब अपना सिलेबस लागू कर रहा है तो हमारे गौरवशाली अतीत को भी हम सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो हमारे धर्म ग्रंथ से भी जुड़े हों, रामायण हो, महाभारत हो, या हमारे गौरवशाली महापुरुषों का जीवन हो, चाहे रानी दुर्गावती हो, रानी अवंतीबाई हो, या देवी अहिल्या हो, उधर विक्रमादित्य हो, राजा भोज हो, इन सारे महापुरुषों के चरित्र को लेकर के भी हम सामने आने का प्रयास कर रहे हैं। और इन सब के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारी अपनी गौरवशाली अतीत को पढ़ने का, समझने का मौका भी मिलेगा और प्राचीन साइंस, ज्ञान, विज्ञान को भी विद्यार्थी समझ पाएंगे। हम कल्पना कर सकते हैं कि जो प्रश्न खड़ा किया गया था अतीत में कि ये राम सेतु को तोड़ दें और ये खाड़ी और अरब सागर को मिला दें, लेकिन नासा ने भी इस बात को सिद्ध किया है कि ये डम ब्रिज था जो 17 लाख साल पहले भगवान श्री राम के काल का है। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर वहाँ क्षेत्र के लोगों को इस मामले में जीत मिली थी कि आखिरकार ये मानव निर्मित रचना से हमारा पर्यावरण को नुकसान होगा, जैविक और जलीय रचनाओं को नुकसान होगा, भौगोलिक दृष्टि से एक बहुत बड़ी हानि होगी, समुद्री जल जीव। तो इन सारे विषयों को सामने लाने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और ये सारे सिलेबस विद्वानों के द्वारा रिकमेंड किए जाते हैं, ये हमारे अपने एजेंडे से नहीं होते हैं। तो विद्वानों ने जिस तरह से उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उच्च शिक्षा वो सब चीज़ों को लागू करेगा और उसमें आगे बढ़ेगा। भोपाल से रवि शर्मा के साथ राजू प्रजापति की रिपोर्ट।